जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठे हैं, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब आया। जितने लोग पंडालों में बैठे हैं उससे ज्यादा पंडाल के बाहर हैं, और जितने पंडाल के बाहर हैं उतने रोड पर अभी चलकर आ रहे हैं। इतना भक्तों का सैलाब। हम बीच बीच में आस्था चैनल से कहेंगे कि ड्रोन के शॉट ऑन भी आप लोग इन लोगों को, भक्तों के जो रोड पर भी आ रहे हैं और पंडाल के बाहर भी जो दिल से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका भी स्मरण दर्शन अवश्य कराएं। ये शिव भक्ति है। हस्तिनापुर है, उत हरिद्वार है, और भी आपके हृदय में बैठना चाहिए। जब आप इसको दिल से, हृदय से श्रवण करेंगे, और हम तो कहते हैं भोले बाबा से यही निवेदन है, जैसे ठंड शरीर से चिपकती है उसी तरह भोले बाबा भी आपसे चिपक जाए, और 7 दिन ऐसे चिपके कि जब घर पर जाओ और घर के लोग आपसे पूछे कि तू, ठंड में तो लोग थर थर कांपते हैं, पर जब से शिव पुराण से आई है तब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है। ऐसा क्या है? शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे। रखो कि जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शिव में रहे। आप जितनी देर कथा को श्रवण करने के लिए बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल भगवान शंकर में रमा रहे। शिव का नाम जप करते रहो। अड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी अड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी धड़ोसन आपके पास में बैठी है। कौन बैठा है, क्या वस्त्र पहन कर आया है, क्या आभूषण पहन कर आया है, उससे मूलता ना रखते हुए ये मूलता रखें कि हम शंकर को कैसे देखें। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास में उसको पुकारते रहे। कथा मेरठ की पवित्र भूमि पर सत्य मायने में तो आप तो अपनी जगह पर हो कि इस कथा को सुन रहे हो, पर मेरठ की पवित्र भूमि पर ओगढ़नाथ जी, बेलकेश्वर नाथ जी, ये सारे जितने शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, मेरठ की भूमि के जो पवित्र पवित्र देवालय, शिवालय हैं, उस शिवालय में जो मेरा शंकर बैठा हुआ है, इस कथा को वही करवा रहा है, वही बाँच रहा है और वही सुन रहा है। आज फिर कहते हैं मेरठ की इस पवित्र धरा पर, वीरों की इस भूमि पर, किस कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, इस कथा के पंडाल में वही पहुंचता है शिव पुराण सुनने के लिए, जिसको मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर पार उतार सकते हैं। आपका हाथ पकड़े और आपको पार लगाने का प्रयास करें। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, 12 खंड हैं शिव महापुराण के, और सच्चा शिव भक्त आप लोग, मैं मेरठ के सभी, मेरठ के आसपास के और मेरठ के रहने वाले सभी शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, आप दिन में तो कथा श्रवण करने आए हो, पर मेरठ के शिव भक्तों से निवेदन करूंगा कभी इस पंडाल का नजारा रात्रि में भी आकर जरूर देखिएगा। एक बार करके भक्त रहते हैं, कड़ाके की ठंड, बरसता हुआ पानी, तेज धूप, इसका अंदाजा उनको रहता ही नहीं है। ये ऐसे रहते हैं जैसे ठंड में भी शंकर इनके शरीर को ऊर्जा दे रहा है। शिव भक्त, भगवान शंकर का जो परम भक्त होता है, वो शिव भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, पर सच्चा शिव भक्त कहता है कि प्रभु बस आपका दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल आपका दीदार, केवल आपका
आप और हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो गए। एक बार हम शंकर की भक्ति में पहुंच गए, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर हम पहुंच गए तो शंकर भगवान से क्या मांगो, शिव से क्या प्राप्त करो? आद्रा का नक्षत्र रहेगा और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था। वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की। यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुंचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की? हाँ। क्या लेकर आई है? तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफी बांट रहा था तो टॉफी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूं, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे? शिव तो आडंबर से परे श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता। कह दे कि मेरे पास आना, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास आना, तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख काट दे। दुख तो तुमको स्वयं काटना पड़ेगा अपने कर्म को भोगते हुए, और अपना कर्म की गति का प्रबलता धारण कर कर, अपनी मेहनत कर कर, अपना परिश्रम कर कर तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। बीमार होता है तो सबसे पहले अपने घर का इलाज करता है, घर में इलाज करते करते थक जाए तब फिर वो पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में काम नहीं होता फिर वो बड़े अपने शहर के हॉस्पिटल में जाता है। अपने शहर के हॉस्पिटल के बाद फिर वो दिल्ली जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, फिर वो कहीं जाता है, फिर वहां से इलाज कराता कराता मुंबई आदि तक पहुंच जाता है, फिर वहां से इलाज कराने के बाद और कहीं उसकी इच्छा होती है वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा आधा दुख कट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। नहीं, पूरे देश के जितने डॉक्टर हैं ये मेरे शिव का एक रूप है। ना जाने कितनों को इन्होंने अपने ओर से बल लगाकर, दम लगाकर जितना बन सकता है उतना प्राण देने का प्रयास करते हैं। का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता, शिव शिव होता है। अप्सरा, नाग, किन्नर, सुर, असुर जितने हैं सब शिव के भक्त। अप्सराएं भी भगवान शंकर का भजन करती हैं, गंधर्व भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, देवता भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, असुर भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, नाग भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, मनुष्य मानव सब भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हैं। पुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो, 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो, भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ,
और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में, कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने आप। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। देवताओं को बलि चढ़ती है, किसी को पशु की बलि चढ़ती है, किसी को इसकी बलि चढ़ती है, किसी को उसकी बलि चढ़ती है। हमारी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती कि किसी देवी देवता को बलि चढ़ती है। शंकर भगवान का तो एक नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं की रक्षा करने का भी देवता हो। अगर वो पशुपति नाथ है तो पशु की बलि से वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो पशुओं का नाथ है, वो पशुपति नाथ है, तो वो कभी किसी देव, हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी किसी को कष्ट देकर कभी खुश नहीं हो, किसी जीव को परेशान तक नहीं कर। एक देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, गंधर्व हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा हैं वो भी शिव की आराधना में लगी, सब भगवान शंकर की आराधना में लीन के लिए बैठोगे। जब जब आप भगवान शंकर की आराधना करने के लिए बैठोगे, दुनिया के लोग आपके उस मार्ग से आपको विचलित करेंगे, आपको उस मार्ग से हटाएंगे। इस दिल से, जिस हृदय से देवता भी भजें शंकर को। और फिर निवेदन है, अगर शरीर में रोग है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो जांच बोले, जो चेकअप बोले वो सब करो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। और उसके साथ में फिर शंकर की शरणागति पकड़ो, शिव का द्वार पकड़ो। किसी इधर आडंबर में, कोई दिखावे में ना जाकर डॉक्टर के अनुसार दवाइयां लो, गोलियां लो, और फिर उसके साथ ही भगवान शंकर पर विश्वास कर कर उसका चढ़ा हुआ जल का आचमन करो। विश्वास, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब उसके हाथ में है, अब उसके हाथ में है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर इस मृत्यु लोक का कोई अधिपति है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देव अधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी है। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना मैदानव ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता, ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता, माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, मां सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता।
पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के। कभी इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है। शंभु शंकर की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं, शिव स्तुति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में डूबे हुए। हो जाता है, टेंशन होता है लोगों को। कई लोगों को बड़ी टेंशन रहती, चिंता रहती। अभी अभी ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, तो कई लोगों को इसका भी टेंशन होगा, क्या पता क्यों हो रही है, कौन करा रहा है, काय के लिए करा रहा है। कई बार बेचारे जजमान कथा कराते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है, दूसरों को चिंता लग जाती है, कहीं आने वाले समय में चुनाव तो नहीं लड़ेगा। बड़ा भारी टेंशन। अरे भाई लड़ना ही होगा तो क्या कथा ही करवाएगा। बड़ा टेंशन लोगों के मन में आता है, बहुत भारी चिंता हो जाती है। क्यों कर रहे हैं, शंकर जी के मंदिर क्यों जा रहे हैं। अभी मेरी जीजियां, आप लोग शिव जी के मंदिर रोज लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, रोज प्रतिदिन। कितना भी तुम्हारी जिंदगी में दुख हो ना, तुम मुस्कुरा के शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। पड़ोसी टेंशन में आ जाएगा, चिंता। मैंने तो सुना इसके यहां कर्जा है, मैंने तो सुना है घाटे में चल रही है, मैंने तो सुना इसके यहाँ इतना दुकान में नुकसान हो गया। उसके बाद भी ये प्रसन्न होकर शंकर के मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है। उसको कौन बताए कि सियोर वाला महाराज कहे, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर के मंदिर में जब भी जाना, अपने बाप से मिलने के लिए बेटी जब भी जाए, हमेशा मुस्कुरा कर जाना, तो बाप भी मुस्कुरा कर देता है, पिता भी मुस्कुरा कर देता है। अब लोगों का विचार रहता है कहीं और ध्यान जाता है कहीं, उसी में का हाल है। जैसे एक पति की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। एक की पत्नी मर गई और एक पति की पत्नी की जॉब लग गई दिल्ली में। जिसकी पत्नी मरी उसका नाम भी कमलेश था और जिसकी पत्नी की जॉब लगी उसका नाम भी कमलेश था। अब यहां कोई कमलेश बैठा हो तो बुरा मत मानना रहे हो। अब पत्नी की जॉब लग गई, पत्नी दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंच के उसने अपने पति को मोबाइल पे मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी यहां बुला लूंगी। वो मैसेज भेजा था अपने कमलेश को और पहुंच गया जो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था उस कमलेश। अब जो पत्नी का अंतिम संस्कार करके आ रहा था, एकदम उसके मोबाइल पर मैसेज गया और उसने मैसेज पढ़ा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी। चक्कर खा के जमीन पे गिर गया। घर के लोगों ने पानी का छींटा दिया, बेचारी को पत्नी का गम हो गया होगा, पत्नी मर गई इसलिए चक्कर आए होंगे। उससे पूछा क्यों चक्कर आए, उसने कहा जाते से मैसेज कर दिया। जाते से किसने, पत्नी ने। क्या मैसेज करा, मैं आराम से पहुंच गई हूं, 8 दिन में तुमको भी बुला लूंगी और मुझे भी लेकर जाएगी। इतने में घर के लोगों ने कहा, रे ओ पगला, वो मोबाइल लेके नहीं गई है, ये तो किसी दूसरे कमलेश का है और तेरे पास आ गया। ऐसे ही बहुत संसार में लोग हैं जो विचार करते हैं, कुछ करने जाते हैं, कुछ उनकी दृष्टि रहती है, कुछ और नेत्र रहते हैं, कुछ। शिव पुराण की कथा कहती है, पर निवेदन है तुम्हारा मैसेज सही जगह जाना चाहिए। 7 दिन की कथा में तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा शिव नाम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, तुम राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर वो मंत्र में तुम्हारी मूलता होना चाहिए, शिव की स्तुति होना चाहिए।
उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए। मैं दानव ने भगवान शंकर की तपस्या करी, बहुत तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। ऐसा तप मैं दानव करा, ऐसा तप करा मैं दानव ने कि देवताओं घबरा गए कि ये शंकर की स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता है। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता। भोला बच्चा जैसा होता है वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। कर भोजन करो, ये पक्की दोस्ती है। तुम तुम्हारे दोस्त के यहाँ शादी में शामिल हो गए, ये पक्की दोस्ती है। पक्की दोस्ती का लक्षण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है पक्की दोस्ती का सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसमें लेने का भाव नहीं होता। पक्की दोस्ती का लक्षण ही यहाँ देने का भाव होता है, दिया जाता है। यहाँ लेने का भाव नहीं है, केवल देने का भाव। दोस्त के मन में यह आ जाए ना कि मुझे इससे लेना है, मुझे इससे इतना लेना है, मुझे ये करना है, मुझे इससे प्राप्त करना है, इसलिए मैंने इससे दोस्ती रखी है, मैंने ऐसा रखा है, तो ये तो दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती के अंतर्गत दिया जाता है। ले भाई बैठ, ले भाई प्रदान करा, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया, देने में कम नहीं। कृष्ण भी जितने राधा जी के लिए नहीं रोए, मेरे भगवान कृष्ण उतने सुदामा के लिए रोए, क्योंकि देने का भाव था। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी सुदामा बाजू में से मांग कर तंदूर लेकर पोटली में बांध कर अपनी पत्नी से लेकर चल दिया और भगवान कृष्ण को देकर आ गया, क्योंकि उसका देने का भाव था, लेने का नहीं। तब चिंता में आ जाते हैं। अगर कोई शंकर की आराधना करे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाए, शंकर की आराधना करे, शिव स्तुति करे, तो देवताओं को चिंता लग जाती है, ना जाने क्या मांग लेगा, ना जाने क्या प्राप्त कर लेगा, पता नहीं क्या ले लेगा। ये चिंता बढ़ गई। मैं दानवों ने तप करा तो देवताओं को चिंता बढ़ी, चिंता बढ़ी तो उन्होंने तप को तोड़ना चाहा, तप टूटा नहीं, विजय प्राप्त कर ली। विजय प्राप्त करा तो गया देवताओं के लोक में, भ्रमण करने के लिए गया था देवलोक में। और मैं दानव ने भ्रमण करते करते देखा कि एक सुंदर सी अप्सरा जिसका नाम हेमा है, जिसका नाम हेमा है, बड़ी सुंदर सी अप्सरा है देवलोक की। इतनी सुंदर अप्सरा है, जितनी देवलोक में अप्सरा हैं वो भगवान का भजन करे ना करे पर देवताओं का मनोरंजन करती, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती। पर हेमा नाम की अप्सरा एक ऐसी अप्सरा थी जो भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। हेमा अप्सरा शिव की भक्ति में डूबी रहती। देवलोक की जितनी अप्सरा हैं वो देवताओं को रिझाने का कार्य करें, देवताओं को मनाने का कार्य करें, पर हेमा अप्सरा भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाती है। हेमा अप्सरा भगवान शिव की भक्ति में डूब जाती है। नियम था भगवान शिव की भक्ति करो। हेमा का नियम है भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबना। और शिव भक्ति ऐसी थी हेमा की, हेमा अप्सरा की, मैं दानव ने जो हेमा अप्सरा को देखा तो समझ गया कि इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और हेमा अप्सरा को मैं दानव ने अपनी अर्धांगिनी बना लिया, पत्नी बना। तन का सुख नहीं था मैं के। समय आने पर मैं दानव ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर तप साधना करी। ऐसी तप साधना में डूबा मैं दानव, ऐसी तप साधना में डूबा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मैं भी शंकर की आराधना करता था और हेमा भी शिव की आराधना करती थी। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज एक रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है,
और आपके घर से एक लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है, आपके घर में अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा, लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का एक लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है, वो शिव का घर है। आपके घर से अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है वो, शंकर का द्वार। प्रतिदिन जाइए शिवालय तक, प्रतिदिन जाइए शंकर की चौखट तक, प्रतिदिन जाइए शंकर के मंदिर तक, प्रतिदिन। मैं दानव हेमा के साथ में बैठकर तप साधना में लीन हो गए। उसी समय पर एक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुई। जो मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप था उस मधुरा का, और बड़ी सुंदर थी मधुरा, इतनी सुंदर भगवान शंकर की ओर मोहित हो गई। शंकर भगवान की पूजन में लग गई। शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी की आराधना करना, शिव की स्तुति करना। अब कोई कहे गुरुजी शंकर भगवान की आराधना तो अप्सरा कर रही है, शंकर भगवान की आराधना तो देवता कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो मनुष्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर की पुराण और शंकर की पूजन रावण भी करता है, तो शंकर की पूजन भगवान श्री राम भी करते हैं। ये शिव की आराधना है। रावण भी शिव की आराधना करता है, तो राम जी भी शिव की आराधना करते हैं। कंस भी अगर शंकर की आराधना करते हैं, तो भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं। मत सोचना कि कोई तुम्हारा साथ दे जाएंगे। हो सकता है तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम सोचो कि सियोर वाला महाराज आ जाएगा। ना 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 ना, ये प्रपंच में पढ़ना ही मत कि सियोर वाला महाराज तुम्हारी दुख की घड़ी में आ जाएगा। ना, सियोर वाले महाराज की भी दुख की घड़ी में महादेव आता है, तो तुम्हारी दुख की घड़ी में भी वही महादेव आएगा, कोई दूसरा नहीं। इस लक्षण में, इस सोच में, इस विचार में मत रहना कि कोई तुम्हारा दुख काटने के लिए जाएगा। अपना दुख अपने को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ अपने को स्वयं काटना। बस शिव की स्तुति करिए। और वो नाम की अप्सरा शंकर भगवान को देखकर मोहित हुई। पूजन करना प्रारंभ करें। अब शिव जितना तप से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, जितना बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और मधुरा को यह मालूम पड़ गया, मधुरा ने जान लिया कि भगवान शंकर की पूजन शिव पर चढ़ाया गया, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाएगी। शंकर की स्तुति खाली नहीं जाएगी। और बहुत जरूरी है, जितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हो, रास्ता चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, और इस पवित्र मेरठ की भूमि पर जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, वो अपने अंदर एक बात उतार लेना, तुम
अगर धर्म की रक्षा कर रहे हो, तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, और तुम अगर धर्म को ज्ञात कर कर धर्म की रक्षा में लगे हो, तो एक दिन वही धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुमको भी बचाने का प्रयास करेगा। क्या करना, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो, शंकर जी की आराधना क्यों कर रहे हो, देवी जी पे चूनर क्यों चढ़ा रहे हो, देवी जी की आराधना क्यों कर रहे हो, क्यों शंकर जी की पूजन करते हो, क्यों देवताओं की पूजन करते हो। दुनिया के लोगों ने एक लक्ष्य बना रखा है कि सनातन धर्म के देवताओं को बदनाम किया जाए, सनातन धर्म के देवताओं के लिए अपशब्द कहा जाए, और जब ये सनातन धर्म से हट जाए तो हमारे अपने धर्म में इनको ले लिया जाए। जैसे ड्रेस पहनाती हो अपने घर के बच्चों को, जैसे बैग टांग कर देती हो अपने घर के बच्चों को, जैसे टिफिन बना कर देती हो अपने घर के बच्चों को, एक लोटा जल भर कर दो, उसको भी शंकर के मंदिर पहुंचाना प्रारंभ। शंकर के मंदिर की देहली चढ़ता है, जिस घर का बच्चा शंकर के मंदिर की चौखट चढ़ता है, उस घर का बूढ़ा व्यक्ति कभी वृद्धाश्रम पर नहीं चढ़ता है। याद रखना इस बात। अपने बच्चों को यह संस्कार दीजिए कि हमारे घर के बच्चे आगे बढ़ें और मंदिर, देवालय, शिवालय तक पहुंचे। मैं दानव है, असुर है, राक्षस है, पर उसने शंकर की भक्ति का नशा जो धारण करा, वो नशा ऐसा रहा कि देवलोक की अप्सरा, हेमा अप्सरा के साथ उसका विवाह हो गया। मैं दानव को शंकर की भक्ति का नशा ऐसा चढ़ा कि इसी मेरठ की भूमि पर, मैं दानव की इसी नगरी में रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, एक लोटा जल, एक बेलपत्र शंकर को एक अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि ये अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती। पार्वती को बुरा लग गया। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था, जम के बोलो जरा, शूर्पणखा, कितनी समझदार थी। उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने, क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूं। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूं, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है, राम दिल में बैठ जाए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए। मैं बनाना चाहती हूँ राम, और तुम मेरे अपने बन जाओ। बस हम भी यही चाहते हैं, आप शंकर को अपना बनाओ, हम संसारवासियों से नहीं। कौन आएगा? तो समय में कोई नहीं आएगा। तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा धन, सब तुम्हारे घर पर रहेगा। अकेले हॉस्पिटल में हो सकता है कि कहीं पड़े हो, कौन साथ देगा? अंत समय में साथ वही देगा जो तुमने भजन किया, स्मरण किया,
पुण्य करा, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया। इस शिव महापुराण के पंडाल में आए हुए ये हजारों लाखों शिव भक्तों का जो तुमने मुंह झूठा कराया, अपने घर से पूड़ी बना लाए, रोटी बना लाए, सब्जी बना लाए, बेसन बना लाए, 4 रोटी बनाकर, तिल्ली का लड्डू बना कर लिया। संक्रांति तो बाद में आएगी, लड्डू बनाकर पहले तुमने इस शंकर के भक्तों के मुख झूठे करा दिए। वो तुम्हारा मुख झूठा कराना खाली नहीं जाएगा। एक डायरी में लिख कर रखना, मैंने 5 रुपए की चाय किसी को पिलाई, किसी को लड्डू खिलाया, वो 3 महीने में वो 5 का 1000 गुना हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको बताना जरूर। पैसा साथ नहीं जाएगा, करोड़ों का धन है, सब यहीं छूट जाएगा, पर पैसे का पुण्य बनाइए। पैसे को बैंक में यहां जमा करो और दिल्ली में एटीएम से निकाल लीजिए और वो कार्ड से जमा निकाल लीजिए, बस यही है पैसे का पुण्य बनाना। पैसे का पुण्य, थोड़ा भूखे का भोजन, प्यासे का पानी और जय बाबा बर्फानी है क्या? क्यों कहते हैं कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी क्यों कहा जाता है, किस लिए कहते हैं? उसका कारण केवल है कि किसी देवता के साथ भूखे का भोजन और प्यासे का पानी नहीं लिखा है, केवल बाबा भोलेनाथ के साथ इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर शंकर पृथ्वी लोक पर रहता है। मृत्यु लोक में जो किसी अन्न का भाग भी दान करता है, किसी प्यासे को पानी भी पिलाता है, किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराता है, उसका पुण्य खाली नहीं जाता, उसका पुण्य खाली नहीं जाएगा। चढ़ा रहे हो, उसके लिए विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हो, भले कितने भी दूर से आए हो, आस्था और विश्वास के साथ बैठे हो, तो वो भी तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं देगा। संसार के लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ देंगे, पर मेरा महादेव कभी भरोसा नहीं तोड़ता। वो महादेव है और भरोसे को जीवित रखता है। नाम की अप्सरा ने शंकर को, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती को लगा कि ये क्या कर रही है। पार्वती गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया, तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, मेंढकी बनकर, मेंढक बनकर तू कुएं में रहेगी। रोने लगी है अप्सरा मधुरा, मेरी गलती क्या है, मेरी क्या गलती? तू शिव को गलत दृष्टि से देख, शंकर को तूने गलत दृष्टि से देखा, शंकर को गलत दृष्टि से। हां, शिव महापुराण की कथा कहती है विधाता ने तुम्हारे भाग्य में, भाग्य माता ने तुम्हारे भाग्य में, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में अगर दुख लिख दिया है, कहीं मत जाओ, किसी के पास जाकर मत दुख को रो। विधाता के भाग्य को कोई नहीं पलट सकता, पर विधाता के भाग्य को महादेव पलट सकते हैं। वो शिव है, शंकर। चौदह वर्ष तक मेरे भगवान राम वन में रहे। पूरे राम जी के वन गमन के समय पर अभी की शासन ने, भारत सरकार ने, वर्तमान के सरकार ने, मैं वर्तमान की इस भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथ गमन बनाया गया है। आशीष जी, आप कभी जाएंगे तो अयोध्या से राम पथ गमन बना हुआ है। गुप्ता जी, वहां पूरे राम पथ गमन बनाया गया, भारत सरकार ने उसको बनाया। और राम पथ गमन को अगर आप दर्शन करेंगे तो राम पथ गमन में जितने राम के मंदिर नहीं है, राम पथ गमन में जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में सबसे ज्यादा मंदिर शंकर जी के हैं। क्यों? क्या कारण है? उसका एक कारण था, जब दशरथ जी से विदा मांगकर भगवान राम चले, तो विदा मांगते हुए जब चलते हैं तो माता कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ में तो नहीं जा रहे, तुम्हारी माता तुम्हारे साथ वन में तो नहीं जा रही, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे एक पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ वन में जा रहे हैं। प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना,
भगवान राम का प्रतिदिन का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे, निर्माण करते थे, पूजन करते थे। जब तक मेरे राम पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर लेते तब तक जल नहीं पीते थे। यही निर्णय अर्जुन का था, यही निर्णय युधिष्ठिर का था। जब तक पानी नहीं पीते थे, जल चढ़ाया, राम जी ने पूजन करी, फिर जल पिया। पार्थिव लिंग का निर्माण मेरे राम जी करे तो पूरे अयोध्या से लेके लंका तक राम पथगमन में जितने मंदिर हैं शंकर भगवान के, और सब मेरे राम जी ने जितने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रतिदिन कर